क्योंकि कहते हैं महाराज तीसरी बात कही है कि भगवान के चरणों में जो बस चढ़ जाए, भगवान के चरणों में जो बस चढ़ जाए भूल करके वह वस्तु हमारे पैरों के नीचे कभी नहीं आनी चाहिए। ये भाव होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई भी वस्तु भगवान पर चढ़ी और इसके बाद में आपके पैरों के नीचे आ गई तो सबसे बड़ा ये समझो कि हम पाप कर रहे हैं, पाप का काम कर रहे हैं। तो भूल करके भी हमारे पैरों के नीचे भगवान पर चढ़ी हुई वस्तु नहीं आनी चाहिए। महाराज ऋषभदेव जी अपने पुत्रों से कहते हैं, बेटा गृहस्थियों के जीवन के यह लक्षण है, मैं तुम्हें दो मार्ग बेटा और बताता हूँ। कौन कौन? बोले महत् सेवा द्वार महु विमुक्ति सुता मोदरा योसिनाम संगी संगमम महान्तस्ते समिञ्चिन्ता प्रशांता विनमय सुहदो साधवो। बेटा मैं दो मार्ग और तुम्हें बताता हूँ। कौन? बोले महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए, यह मुक्ति का सुगम मार्ग है। जब हम महापुरुषों की सेवा करेंगे तो इससे अच्छा मार्ग और कोई नहीं हो सकता है। महाराज अपने गुरुजनों की वंदना करनी चाहिए, अपने गुरुजनों की चरण सेवा करनी चाहिए। यही मुक्ति के पथ का द्वार है, ना कि शराबी कबाबी वैश्यागामी की आप सभी संगत करो। तो मानो अगर शराबी कबाबी वैश्यागामी की संगत करोगे तो महाराज सबसे बड़ा नरक का द्वार यही है। तो महाराज संतों की सेवा करो। संत कौन है? महाराज जो बिगड़े हुए काम को साधे उसे कहते हैं साधु। जो आपकी अंतर पीड़ा को समझ जाए, मनी समझ करके उसे दूर करने का प्रयत्न करें, महाराज वो है साधु। आपके अंतर पीड़ा, आपके मन में क्या चल रहा है, दूर से ही वह साधु समझ जाए कि इस भक्त के अंदर क्या चल रहा है और जान करके वह वहीं से दूर करते तो मानो वह सबसे बड़ा साधु है। महाराज ध्यान दें, महाराज एक प्रसंग याद आता है। संत भी बड़े विचित्र होते हैं। एक गुरुजी थे, गुरुजी थे और एक गुरुजी का शिष्य था। बड़ा आज्ञाकारी था शिष्य, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ही आज्ञाकारी वह शिष्य था। महाराज गुरुजी आज भोजन पानी पा करके अपने आसन पर लेटे हुए थे। गुरुजी ने अपने शिष्य को बुलाया, चेले को बुलाया, बेटा इधर आओ। और बेटा आ गया। बेटा ने कहा जी गुरुजी, अरे थोड़ी सी बेटा चरण सेवा कर दो, इसके बाद आदम सो जाना। बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य था और उसने गुरु जी के चरण दबाना प्रारंभ कर दिया। और गुरु जी भाई चरण दबा रहे, घंटे 2 घंटे दबवा ले, इसके बाद उससे भी कहते जाओ बेटा सो जाता। लेकिन आजकल गुरु जी की बात आई है तो महाराज गुरु जी के चरण दबा रहा है। 9 बजे चरण दबाना उसने प्रारंभ किया। रात के 10:30 बज गए और जैसे ही चरण दबा करके उठ करके चलने लगा वह शिष्य, तो गुरु जी आंख खोल कर कहते बेटा। तो शिष्य ने सोचा शायद गुरु जी अभी जग रहे हैं, फिर उसने दबाना प्रारंभ कर दिया। जी गुरु जी क्या बात है, चरण दबा रहे हैं? अच्छा ठीक है दबाओ। गुरुजी ने पूछा अच्छा ये बताओ बेटा, 10:30 बजे पूछ रहे हैं गुरुजी कि तुम कितने भाई हो? तो शिष्य ने कहा गुरुजी हम 4 भाई हैं। 4? अच्छा चरण दबाते रहो।
बेचारा शिष्य चरण दबाता रहा। शिष्य ने सोचा शायद अब सो गए होंगे, तो थोड़ा सा हम भी विश्राम कर लें, नींद भी आ रही है। और जैसे ही शिष्य चलने लगा, रात के 2 बज रहे थे, तो फिर गुरुजी की आंख खुल गई। बेटा, अच्छा तो तुम क्या बता रहे थे, कितने भाई हो? अरे गुरुजी भी जग रहे हैं। तो वो शिष्य कहता है, गुरुजी हम 3 भाई हैं। बोले रात को 10:30 बजे तुम 4 भाई बता रहे थे, अब 3 भाई कैसे? बोले अगर ऐसे ही चरण सेवा कराते रहे और मैं ऐसे ही चरण सेवा करता रहा, तो एक पहले ही हमने हमारा घोषित कर दिया, इसीलिए 3 बता दिए। तो ऐसे ऐसे गुरु बने हैं, यानी कि जो दूसरे की वेदना को नहीं समझ सकते हैं, तो वो किस बात के गुरु हैं, किस बात के संत हैं। यानी संत वही होना चाहिए जो दूर से हमारी अंतर्वेदना को समझ करके उसे दूर करने का प्रयत्न करे, वही सच्चा साधु है, वही सच्चा गुरु है। महाराज आज ऋषभ देव जी ने बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए। महाराज उन संतों की सेवा करो, उन महापुरुषों का वंदन करो जो मुक्ति का शुभम मार्ग है। महाराज ऋषभ देव जी कहते हैं, बेटा सत्संग होता है, सैकड़ों हजारों लोग बैठ करके सुनते हैं, लेकिन उस सत्संग की कुछ बातें उन हजारों सैकड़ों लोगों में 2-4 ही श्रोता ऐसे होते हैं कि जिनके जीवन में ये सत्संग उतरता है, अन्यथा सबके जीवन में ये सत्संग उतरने वाला नहीं है। महाराज आज भरत जी पिताजी की एक बात को ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे और अपने जीवन में उतार भी रहे थे। ऋषभ देव जी ने कहा, बेटा प्रेम तो सबसे करो, लेकिन ममता किसी से ना करो, क्योंकि प्रेम परमात्मा से मिलाता है, ममता इस भवसागर में फंसता है। ममता किसी से ना करो, प्रेम करोगे तो परमात्मा से संबंध जोड़ोगे, और प्रेम भी करो तो ऐसा करो, ऐसा कि मानो हम आपसे प्रेम कर रहे हैं, आप श्री कृष्ण राधा साक्षात विराजमान है, साक्षात बैठे हैं। तो इसलिए प्रेम भी हमारा ऐसा होना चाहिए कि साक्षात आप में हमारे श्री ठाकुर जी विराजमान है, इस भावना से प्रेम होना चाहिए। महाराज आज ऋषभ देव जी के पुत्र बड़े ध्यान पूर्वक बातें सुन रहे थे, और उन बातों को सुनते सुनते महाराज 89 पुत्र, कितने 89 पुत्र वहीं से विरक्त हो गए, वैराग्य धारण कर लिया और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। जाकर के महाराज ऋषभ देव जी भी वन में जाकर के एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करने लगे, और ऐसा चिंतन किया कि चाह गई चिंता नसी मनमा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सोई सांसा, सोई सांसा। जीवन में एक लक्ष्य बनाओ कि परमात्मा से चिंतन जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा अधिक समय तक करोगे, तो महाराज प्रभु के चरणों में एक दिन प्रेम अवश्य ही हो जाएगा। आज एकांत में महात्मा श्री ऋषभ देव जी बैठ करके आत्मचिंतन कर रहे हैं। आत्मचिंतन करते करते आज प्रभु के शरणों में ऐसी प्रीत हुई कि प्रभु के ही होकर के रह गए श्री ऋषभ देव जी। कहते हैं कि त्याग हमेशा
अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं होना चाहिए। वैराग्य हमेशा भीतर से होना चाहिए, ना कि शरीर के बाहर से वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि मैंने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, गाड़ी छोड़ी, बंगला छोड़ा, पैसा रुपया धन दौलत ऐसो आराम छोड़ दिया।